नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे सामने खड़ा है जॉन डियर का 5310 4x4। बहुत ही तगड़ा ट्रैक्टर है, काफी पुराना मॉडल है। बहुत लंबे समय से किसान इसको पसंद कर रहे हैं। लगभग सन 2000 में ये जो जॉन डियर कंपनी है भारत में लॉन्च की गई थी। और इनका जो ट्रैक्टर है 5310 मॉडल उसी समय से आ रहा है। 4x2 में भी आता है, 4x4 में भी आता है, एसी कैबिन के साथ में भी आता है। पहले हाई लो में आता था, हाई लो मीडियम में आ गया, अब ABCD मतलब 4 गियर स्पीड के साथ में आ गया है। गियर प्रो मॉडल है ये। तो चलो इसकी जितनी भी डिटेल हैं सभी हम लेते हैं। किस तरह से किसानों को फायदेमंद है ये ट्रैक्टर, यही वाला क्यों खरीदना चाहिए, क्या क्या खासियत है इसके अंदर, A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित या फिर नई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित, ट्रैक्टर या मशीनों से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें चाबी से, तो बड़ी सिंपल सी इसकी चाबी आती है। रेड, पहले ग्रीन में भी आती थी, ब्लैक में भी आती है। जॉन डियर का लोगो इसके ऊपर हमें मिलता है। और एक है इसके स्विच के ऑन ऑफ करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए, और दूसरी है इसके हुड को ओपन करने के लिए। लॉक के साथ में ही आता है इसका हुड। चलो अभी आपको ओपन करके और दिखाते हैं। ये चाबी है इसके हुड को खोलने के लिए। यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है। जैसे ही हम इसको चाबी को घुमाते हैं ये अनलॉक हो जाता है। और हुड को ओपन करने के लिए यहाँ पे हैंडल भी दिया है पकड़ने के लिए। बड़ी आसानी से ऊपर उठ जाता है। 2 वेस्ट रोड भी दी गई है, बड़ी आसानी से ऊपर रह जाता है। अगर हमें इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस वगैरह करनी हो तो बड़े आराम से यहाँ पे हाथ भी चला जाता है। कोई साफ सफाई करनी हो हमें। ये है इसके साइलेंसर की जो हांडी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा दूसरे ट्रैक्टरों में बाहर होती है ये, लेकिन इसके अंदर दे रखी है। एक तो अंदर के स्पेस का सही इस्तेमाल हो जाता है। और ये पतली जो पाइप है ये बड़ी सुंदर लगती है जॉन डियर ट्रैक्टर में। और इसकी कॉपी करते हैं दूसरे किसान है वो इसी तरह की लगवा लेते हैं, लेकिन उससे उनकी आवाज़ में काफ़ी फर्क पड़ जाता है, आवाज़ बदल जाती है। ये है इसका एयर क्लीनर, ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। और इसके अंदर सेंसर भी लगे हुए हैं। अगर ये चौक हो जाता है तो हमें इंडिकेशन मिल जाती है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। जो इस बैटरी है सभी जॉन डियर के अंदर आपने देखा होगा आगे मिलती है। इस गियर प्रो मॉडल के अंदर भी ऐसा ही है कि आगे की तरफ देखने को मिलती है। इससे बैटरी ठंडी रहती है, क्योंकि इंजन की कोई भी गर्मी वगैरह है वो यहाँ पे बैटरी के ऊपर नहीं पड़ती। और सामने से जब ट्रैक्टर के अंदर हवा आती है वो भी ठंडी आती है। एक तो इससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, और एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वेट हो जाता है आगे की तरफ, जिससे काफ़ी बेनिफिट होता है ट्रैक्टर में। 3 कूलर दे रखे हैं। ये हो गया इसका जो इंजन वाला ऑयल होता है इसको ठंडा करने के लिए। ये टर्बो के लिए है। टर्बो के अंदर भी जो हवा जाएगी वो ठंडी होकर के जाएगी। और ये बड़ा सा रेडिएटर है इसके पूरे इंजन को ठंडा करने के लिए। इतने कूलिंग सिस्टम देने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी जो इंजन का तेल है वो भी ठंडा रहता है। टर्बो के माध्यम से जो हवा जाती है वो भी ठंडी रहती है, और पूरा इंजन भी ठंडा रहता है। तो इससे जो इसके इंजन ऑयल है उसकी लाइफ बढ़ती है, और साथ में ट्रैक्टर की भी लाइफ बढ़ती है, इसके इंजन की लाइफ बढ़ती है। एवरेज बहुत अच्छी देता है ट्रैक्टर। इसका अल्टरनेटर वगैरह देख सकते हैं, ये इसके पंप देख सकते हैं, इसका डीजल फिल्टर देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेल्फ लगी हुई है। अगर हम इसके सिलेंडर की बात करें तो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। ये बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप आता है। इनलाइन का मतलब है कि एक ही लाइन में है, सारे पिस्टन है वो। कईयों में देखा होगा V टाइप का इंजन आता है, तो ये सिंगल लाइन में है, इसलिए इनलाइन पंप इसको बोला जाता है। 2900 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये, जो मैक्सिमम 2400 RPM पे 55 HP की पावर जनरेट करता है। मैक्सिमम 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 2400 RPM के ऊपर। क्या हम वेट भी फिट कर सकते हैं। अगर बात करें इसके टायर साइज की, तो जो आगे का जो टायर है 9.5-24 का आता है, और पीछे वाला आता है 16-9-28 का आता है। गुडियर MRF कई कंपनियों के जो टायर हैं वो इनके ऊपर लगे हुए आते हैं। ये देख सकते हैं गुडियर कंपनी के हैं, आगे वाला और पीछे वाला दोनों टायर। ऊपर चढ़ने के लिए 1 फुट स्टेप दिया है, और साथ में ये हैंडल भी दिया है ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए। और हैंडल के ऊपर ही
तो इसके हीट को रोकने के लिए प्रोटेक्टर भी दिए गए हैं, हीट गार्ड जिनको बोलते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इनको ना सील किया गया है पूरे तरीके से। काफ़ी ट्रैक्टरों में देखा है कि बस ये शीशा लगा देते हैं और बाकी खुला रहता है, तो जो गर्म आवाज आनी होती है वो तो उस जगह से भी चली जाती है। तो इसके अंदर ये पूरा सील किया गया है, आप देख सकते हैं इधर से भी। ये काफ़ी हेल्प करता है किसानों की। जब गर्मी का मौसम होता है, ऊपर आगे से इंजन की ठंड वो गर्म आवाज आती है ना, तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये काफ़ी आसान बना देता है उस काम को। गियर प्रो 4WD V16 आप इसके ऊपर लिखा देख सकते हैं। ये जॉन डियर हो गया, 5310 हो गया। ये इसके इंडिकेटर वगैरह हो गए। इस तरफ भी एक हैंडल दिया गया है ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए। चलो अब ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ABCD जो गियर लीवर है वो, और ये होगा 3 स्पीड वाला गियर लीवर। इसके ऊपर पार्किंग जो अपना गियर होता है वो भी है, रिवर्स भी यहीं पे है। ये है इसका हैंडल और यहाँ पर है इसका स्विच। ये होगा इसके फ्यूल के लिए, ये होगा RPM के लिए, और ये होगा टेम्परेचर के लिए। डिजिटल हावर मीटर दे रखा है इसका। और यहाँ पे होगा इसका जो पार्किंग इंडिकेटर्स हैं वो, और ये लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए। और एक 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है, कोई फ़ोन वगैरह चार्ज लगाना हुआ हमें वो। और यहाँ पे हो गए इसके लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे होगा इसका हॉर्न। और ये होगी जॉन डियर की बड़ी स्पेशल चीज़ जो इसके हाथ वाली रेस आती है वो। इसका डिज़ाइन सबसे अलग होता है। बाकी ट्रैक्टरों में देखा होगा हैंडल के यहाँ पे दे रखी, उसको ऐसे खींचते हैं, लेकिन ये बहुत ही तगड़ी चीज़ बोल सकते हैं हम इसको। बड़ा ही छोटा सुंदर सा इसका एक हैंडल दे रखा है, जिसके ऊपर हिरन छपा हुआ होता है, जॉन डियर का लोगो है ये। ये होगी इसकी PTO, इंडिपेंडेंट PTO क्लच आती है इसकी। इसका अलग देने का ये फायदा होता है कि ये घूमती नहीं है इंजन के साथ में, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये हो गया इसका 4x4 गियर लीवर है वो। अगर हम बात करें इसके आगे की स्पीड में भागने की, तो 28.8 किलोमीटर पर आवर की है आगे की स्पीड भाग लेता है, और 23 पॉइंट कुछ है यो पीछे की स्पीड में भाग लेता है ये ट्रैक्टर। बड़ा ही सुंदर और फिट है इसका डैशबोर्ड है वो, बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही तगड़ा सेट कर रखा है। और यहाँ पे एक जेब भी दे रखी है, अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर ट्रैक्टर चलाते टाइम इसके अंदर रखना हो तो हम रख सकते हैं। और यहाँ पे है इसको इंजन को स्टॉप करने के लिए एक लीवर दिया गया है, इसको हम खींच देंगे तो इसका जो इंजन में तेल जाता है, पंप में तेल जाता है, वो बंद हो जाता है और इंजन स्टॉप हो जाता है। ये होगी इसकी क्लच, सस्पेंडेड पेडल के साथ में आती है, ऐसे ही ब्रेक आते हैं। पैर वाली रेस भी दे रखी है, और यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक भी है, और साथ में ही बोतल होल्डर भी दे रखा है। बाकी ट्रैक्टरों में ये सीट के पीछे आता है, लेकिन यहाँ पे सेट किया गया है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अगर हम पानी की बोतल रखेंगे ना तो पानी गर्म भी नहीं होगा, और बड़ी अच्छी चीज़ है ये। हाथ के साथ में होगा, पैर के साथ यहाँ दिखता रहेगा, तो हमें पानी पीना भी याद रहेगा। बहुत सही जगह लगी है भैया। और ये है एक मिरर पीछे की चीज़ें देखने के लिए, बड़ा ही अच्छा साइज है इसका। पीछे की चीज़ें बड़ी आराम से हमें दिखेंगी इसके अंदर। अगर बात करें हम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, जो 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी, और 68 लीटर का इसका डीजल टैंक दिया गया है। जॉन डियर की एक बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने डीजल टैंक को सभी ट्रैक्टर के अंदर पीछे की तरफ फिट करती है। इससे जो डीजल की स्मेल कह सकते हैं या फिर भाप कह सकते हैं, वो ड्राइवर के ऊपर नहीं गिरती हैं, और इससे ड्राइवर की सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। बहुत ही तगड़ा सिस्टम है ये। 6 स्प्लिन PTO आती है इसकी। इसके अंदर लिफ्ट वाला सिस्टम नहीं दिया गया है, क्योंकि ये ट्रैक्टर लोडर के ऊपर चलना है, इसके ऊपर लोडर सेट होना है। ये हो गया इसका टूल बॉक्स। साथियों, अगर हम इसके डीजल खर्चे की बात करें तो रोड के ऊपर लगभग 6 किलोमीटर की एवरेज देता है ये पर लीटर में। और वहीं पे अगर हम बात करें खेत में इसकी, तो इसके ऊपर हम 13 टाइन के या 15 टाइन के कल्टीवेटर जोड़ेंगे ना, तो लगभग 2 से 3 लीटर प्रति एकड़ खाएगा ये डीजल।
हैरो की बात करें तो लगभग 20 डेस्क वाली हैरो इसके ऊपर हमें जोड़नी पड़ेगी, तब ये बहुत अच्छी एवरेज देगा। और 4x4 ट्रैक्टर है, जॉन डियर कंपनी का है, 55 HP का है, तो ये इतने बड़े इम्प्लीमेंट बड़ी आसानी से खींच लेगा ये, चाहे रेतीली ज़मीन हो या फिर जो अपने करड़ी वाली ज़मीन है उसके ऊपर, तो ये और भी बड़े इम्प्लीमेंट्स खींच सकता है, क्योंकि वहाँ पे टायरों के अंदर ग्रिप बनी रहती है और ये बिना रुके बिना स्लिप किए चलता रहता है। 4x4 वाली शाफ्ट है वो ट्रैक्टर के नीचे दी गई है। वैसे तो जो इसकी इंजन बॉडी है उसमें और इसकी शाफ्ट के अंदर काफ़ी जगह बची हुई है, इसको जॉन डियर और भी अच्छे से मैनेज कर सकता था, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे भी बहुत तगड़ी है, ये कहीं पे भी अड़ने वाला नहीं है। किसान भाइयों, जॉन डियर कंपनी के ट्रैक्टर शुरू से ही बहुत एडवांस रहे हैं। पावर स्टेयरिंग, साइड गियर, डबल क्लच या फिर टर्बो जैसे फीचर हैं वो स्टार्टिंग से इन ट्रैक्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और भी टेक्नोलॉजी है जो इस ट्रैक्टर को बहुत खास बनाती है। इसका जो इंजन ऑयल होता है वो इसके पार्ट्स पे, इसके पिस्टन पे स्प्रे के माध्यम से फेंका जाता है। इसका फायदा ये होता है कि बाई चांस जो इंजन ऑयल है वो कम भी रह जाए ना, तो भी वो स्प्रे के माध्यम से इसके पार्ट्स पे और इसके पिस्टन पे जाता रहता है। इससे इसके पार्ट्स में या पिस्टन के अंदर किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं आती है। दूसरे ट्रैक्टरों में अगर इंजन ऑयल कम हो जाता है तो इससे उनका इंजन है वो खराब होने का खतरा रहता है। ये टेक्नोलॉजी जो इस ट्रैक्टर को बहुत एडवांस बनाती है। बाकी गियर प्रो जो मॉडल है 5310, इसकी एवरेज की अगर बात करें तो वो भी अलग जमीन में अलग ड्राइवर बैठता है तो वो अलग अलग हो सकती है। अगर इसके ऊपर हम 11 टन के कल्टीवेटर जोड़ेंगे, 14 या 16 डेस्क के हैरो जोड़ेंगे, तो ये एक किले के अंदर ही 6 से 7-8 लीटर तक भी जो डीजल है वो खा सकता है। वहीं पे अगर इसके अंदर 13 से 15 टन के कल्टीवेटर जोड़े और 20 डेस्क की हैरो जोड़े, तो ये एवरेज है वो 3 लीटर प्रति एकड़ की भी हो सकती है। बाकी ड्राइवर के हिसाब से, आरपीएम के हिसाब से, जमीन के हिसाब से एवरेज है वो अलग अलग हो सकती है। वहीं पे अगर इसकी कीमत की बात करें तो 4x2 जो मॉडल है उसकी 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है। 4 व्हील ड्राइव जो मॉडल है उसकी कीमत 11.5 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट होती है और एसी कैबिन की कीमत है वो 13 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट होती है। हर एरिया में हर डीलर की जो प्राइस है वो अलग हो सकती है। साथियों, काफ़ी सारी जानकारी है वो इस वीडियो में दे दी होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और ये ट्रैक्टर हमारे पड़ोसी गांव के किसान ने खरीदा है। अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस ट्रैक्टर से संबंधित A to Z जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।